हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी का कोर्स है जिसमें आज हम लोग क्लास नंबर 6 करेंगे, छठा क्लास करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने 5 क्लास कर दिया है। इस कोर्स में ज्योग्राफी को आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी का पोर्शन से सिर्फ आपको 11th क्लास का 2 एनसीईआरटी और 12th क्लास का 2 एनसीईआरटी है, बस उतना ही पढ़ना है और ये जो कोर्स है बस उसको कर लेंगे तो ज्योग्राफी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंटीग्रेटेड वे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या क्या अभी तक कंप्लीट किया है। ये हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अच्छे से कर लिया है, अर्थक्वेक को अच्छे से कर लिया है, कॉन्टिनेंटल थ्योरीज को बढ़िया से कर लिया है, रॉक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, लैंड रिफॉर्म्स को हम लोग बाद में करेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छे से कर लिया, हीट बजट को हम लोग बाद में करेंगे। एक लेक्चर आएगा जिसमें एनिमेशन के थ्रू हम बताएंगे इसको, हीट बजट को 30 मिनट में। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में हम कर रहे थे जिसमें जेट स्ट्रीम्स के बारे में हम लोग कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग को जो आज पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, तो आज हमारा क्लास नंबर 6 है। कितना है? क्लास नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग आज क्लास का एजेंडा क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम के बारे में, विंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में, जिसमें हम लोग दोनों बात करेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन का भी बात करेंगे और टेम्परेट साइक्लोन दोनों का बात करेंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम एयर मास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ गए, 3 टॉपिक आज हम लोग करेंगे और तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इन तीनों टॉपिक से ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ज्योग्राफी से यूपीएससी क्वेश्चंस कम पूछ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी कम पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। इस साल जिस पोर्शन से नहीं पूछेगा अगले साल पूछ देगा, या हो सके कि 2-3 साल बाद पूछ देगा। तो यूपीएससी क्या करता है, आपको ललचाता है। अभी नहीं पूछ रहा, मान लीजिए 2-3-4 साल से ज्योग्राफी उतना नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या पता 2024 में 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लें। तो हमें किसी भी तरह से रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने आपको ऑलरेडी इन्वायरमेंट इकोलॉजी अच्छे से पढ़ा दिया है, इकोनॉमी पढ़ा दिया है, पॉलिटी पढ़ा दिया है। ठीक है, हिस्ट्री मॉडर्न का पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अब बचा है हमारे पास पढ़ाने के लिए एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। ये 2 चीज़ हिस्ट्री से बचा है और साइंस एंड टेक बचा है। बस यही चीज़ हमें 2 चीज़ बचा हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ पोर्शन बचा हुआ है जो जैसे पॉलिटी से 15% और पढ़ाना है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी 15% पढ़ाना है। बाकी इकोनॉमी लगभग हो चुका है और हिस्ट्री मॉडर्न का कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी का 6 लेक्चर, आज छठा लेक्चर है। ज्योग्राफी में टोटल मिला के 15 लेक्चर होगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो इसको 20 तक भी कर लेंगे, लेकिन हमें लगता है 15-20 लेक्चर में पूरा ज्योग्राफी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साइंस टेक के लिए मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको जल्द ही 15 दिन के अंदर साइंस टेक का कंप्लीट मैराथन वीडियो आएगा, लगभग 50 घंटे का, जिसमें साइंस टेक का कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा, हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए हर साल साइंस टेक से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछता है, और ये क्वेश्चंस करंट अफेयर का सब नहीं होता है। जो आप PT 365 विजन IAS का पढ़ के जाते हैं, इसीलिए साइंस टेक का क्वेश्चन उससे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी साइंस टेक जो आपसे पूछ रहा है वो 10 से 12 क्वेश्चंस में आपको 8 से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से नहीं, स्टैटिक पोर्शन से पूछता है। जिस तरह पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट का करंट अफेयर स्टैटिक पढ़ते हैं बाकी सब्जेक्ट का, तो क्या आप साइंस टेक का स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं? कोई बुक पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए मैं साइंस टेक का मैराथन वीडियो लेके आऊँगा 50 घंटे का, जिसमें पूरा आपको साइंस टेक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आपको साइंस टेक में जो 10-12 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आसानी से आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा दिन वेट कीजिए, मात्र 15 दिन का, मैं 15 दिन में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्लास नंबर आज छठा है,
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में, ठीक है। ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर हमारा 6 है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए, तो अगर ये हमारा ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब अगर है, ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, इक्वेटर, ठीक है। क्या है ये, इक्वेटर है। ये क्या है, सब ट्रॉपिक्स इसको बोलते हैं, सब ट्रॉपिक्स। ये क्या है, सब पोलर, और ये रीजन क्या है, पोलर, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी बनेगा। ये क्या, कौन सा रीजन है, पोलर। ये कौन सा रीजन है, सब पोलर। ये कौन सा रीजन है, सब ट्रॉपिक्स। तो ये आपको तो इतना पता है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिक्स होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री, और ये साउथ है तो 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। सब पोलर जो होता है वो 60 डिग्री से 65 डिग्री तक होता है साउथ, ठीक है। मतलब 55-60 समझ लीजिए। तो सब ट्रॉपिक्स कितना हुआ, 30 से 35 डिग्री, और ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ होगा। सब पोलर इधर कितना होगा, नॉर्थ वाला 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, और पोलर तो आपको पता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और इधर 90 डिग्री साउथ पोल, और इक्वेटर तो आपको पता है 0 डिग्री। इतना तो आपको पता होगा। अब देखिए, प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होता है, और विंड सिस्टम आपको पता है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहता है, इतना तो पता है। तो जब हमको पता है कि पृथ्वी पे अलग अलग प्रेशर है, अगर ये हम प्रूफ कर दें तो आप बोल सकते हैं कि इसके कारण विंड भी, हवा भी बहता होगा, क्योंकि हवा जो है हर समय हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इक्वेटर में बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या होता है, गर्म होता है। जब भी पृथ्वी गर्म होगा, मान लो ये सरफेस है, ये अगर हॉट हो जाएगा तो ऊपर वाला जो हवा है वो भी क्या होगा, गर्म होगा। और जब भी हवा गर्म होता है तो वो किधर वो होता है, उठता है, ऊपर की ओर उठता है, सबको पता होगा। तभी आप पानी गर्म करते हैं तो भाप बन के ऊपर उठता है। तो यहाँ मान लीजिए इक्वेटर का हवा बहुत गर्म है, जब हवा गर्म है तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर मतलब इमेजिन कीजिए पृथ्वी से ऊपर हवा उठ रहा है, ठीक है। इमेजिन करो कि एक गोल है, गेंद टाइप का, यहाँ पे बीच में इक्वेटर है, और उससे हवा ऊपर उठ रहा है, ऊपर इमेजिन हो रहा है, बॉल से हवा ऊपर उठ रहा है इक्वेटर से ऊपर। यही हम बनाए हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाला लाइन है, इधर नहीं जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब हवा ऊपर उठ रहा है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड मोड़ता है, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला हवा सीधा मुड़ रहा था, वो कोरियोलिस फोर्स के कारण किधर मुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड। उसी तरह से इक्वेटर से जो हवा इस तरफ से जो ऊपर उठा होगा, पूरा से ऊपर उठ रहा है ना, इधर भी हवा ऊपर उठ रहा है ऊपर में, तो हवा किधर मुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मुड़ गया, ठीक है। उसी तरह से इधर से जो हवा आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगा, इधर, ये भी इधर, समझ में आ रहा है। तो इक्वेटर से जो भी हवा उठा वो ऊपर उठते गया, उठते गया, उठते गया, तो कहाँ तक उठेगा। जैसे जैसे हवा ऊपर उठता है तो उसका हीट, ऊष्मा जो उसमें हीट है वो कम हो जाएगा, तो हवा क्या हो जाएगा दोस्तों, ठंडा। और जब भी हवा ठंडा होगा तो क्या होगा, भारी हो जाएगा। तो उसके बाद हवा क्या करेगा, एक जगह जमा होने लगेगा, ठीक है। तो हवा क्या होता है, इक्वेटर से ऊपर जाते जाता है, जाते जाता है, जाते जाता है, जाते जाता है, फिर जाके ठंडा हो जाता है, और सब ट्रॉपिक्स पे यहाँ पे हवा जमा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हवा जमा हो गया, जो भी इक्वेटर का हवा था वो कहाँ जमा हो गया, सब ट्रॉपिक्स में, ठीक है। और उठा कहाँ से, इक्वेटर में। तो इक्वेटर के पास जो भी हवा था वो खाली हो गया, क्योंकि हवा उठ के कहाँ चला गया, सब ट्रॉपिक्स में। इसीलिए इक्वेटर पे लो प्रेशर बन जाता है। क्यों लो प्रेशर, क्योंकि ये जगह खाली हो गया। क्यों खाली हो गया, क्योंकि हवा यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, सब ट्रॉपिक्स में, और हवा जहाँ से उठ के चला गया वो लो प्रेशर हो गया, और जहाँ चला गया वो हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर मतलब कहाँ, जब वहाँ पे हवा का डेंसिटी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह देखिए, जो पोल है हमारा, पोल, ठीक है, पोल, पोल बहुत क्या है,
ठंडा है। तो यहाँ जब ठंडा है तो यहाँ का हवा क्या होगा, बहुत भारी होगा। तो वहाँ बहुत भारी होगा तो वहाँ पे हवा ऊपर उठेगा, नहीं उठेगा, क्योंकि हवा को उठने के लिए गर्मी चाहिए। लेकिन पोल में गर्मी बहुत है, तो सॉरी ठंडा बहुत है। तो पोल में अगर ठंडा बहुत है तो वहाँ का हवा उठेगा नहीं, बल्कि वहाँ का हवा बैठे रहेगा। इसीलिए पोल पे हाई प्रेशर हो जाता है। क्यों हाई प्रेशर होता है? क्योंकि पोल का जो हवा है वो ठंडा होता है, और ठंडा हवा जब तक उठेगा ही नहीं तो वहाँ का प्रेशर ऑलरेडी हाई होगा, क्योंकि जहाँ का हवा ऊपर उठ के चला जाएगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा ना। इसीलिए पोल का हवा उठता नहीं है, वहाँ पे हाई प्रेशर है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेटर में जो हमारा लो प्रेशर बना है, सब ट्रॉपिक्स में हाई प्रेशर क्यों बना? क्योंकि इक्वेटर का जो हवा उठता गया और सब ट्रॉपिक्स में जाके वो जमा हो गया। इसलिए वो इक्वेटर जो सब ट्रॉपिक्स का जो प्रेशर बना वो हाई प्रेशर बना। समझ में आया? अब देखिए, जो हाई प्रेशर, अगर हवा, हाई प्रेशर यहाँ भी है, हाई प्रेशर यहाँ भी है, तो हाई प्रेशर में क्या होता है, हवा जाके जमा होता है। हाई प्रेशर में जब हवा जाके क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये हाई प्रेशर अगर बना है, ये भी हाई प्रेशर बना है, इसका मतलब यहाँ पे जो हवा है उसका डेंसिटी बहुत क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ वाला जो हवा है, यहाँ पे हवा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तभी तो डेंसिटी ज़्यादा है ना। और हवा यहाँ पे ज़्यादा है डेंसिटी का, इसका मतलब कहीं से हवा उठता होगा ना। इसीलिए ये वाला जो सब पोलर वाला जो एरिया है वो ऑटोमेटिक लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द हाई प्रेशर है। यहाँ भी हाई प्रेशर है और यहाँ भी हाई प्रेशर, इसीलिए बीच वाला लो प्रेशर बन जाता है पृथ्वी के घूमने के कारण। और यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर है, इसलिए बीच वाला लो प्रेशर बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि हाई प्रेशर अगर कहीं बन रहा है, इसका मतलब वहाँ हवा जमा हो रहा है, तो हवा कहीं से उठ रहा होगा ना, इसीलिए उसके बगल वाला एरिया से हवा उठता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेटर है वो लो प्रेशर है, जो सब ट्रॉपिक्स है नॉर्थ वाला वो हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिक्स जो साउथ वाला है वो हाई प्रेशर है, सब पोलर जो नॉर्थ वाला है वो लो प्रेशर, सब पोलर नॉर्थ वाला लो प्रेशर, उसका पोलर हाई प्रेशर नॉर्थ वाला, पोलर साउथ वाला भी हाई प्रेशर। तो ये बताइए, जो हमारा पोलर वाला हाई प्रेशर बना या इक्वेटर वाला लो प्रेशर बना, ये क्यों बना? ये बना या तो ठंडा होने के कारण, कोल्ड होने के कारण, या हीट होने के कारण। ठीक है, मतलब गर्मी के कारण बना, टेम्परेचर के कारण। इसीलिए इक्वेटर में लो प्रेशर क्यों बना? क्योंकि यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठ गया। पोलर पे लो प्रेशर क्यों बना? क्योंकि यहाँ का हवा ठंडा होके नीचे बैठ गया। इसीलिए जो हमारा पोलर वाला बना या इक्वेटर वाला बना या ये वाला पोलर बना, तीनों को हम लोग बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। मतलब ऐसा प्रेशर बेल्ट जो टेम्परेचर के कारण बना। तो आप देख रहे हो, या तो हीट होने के कारण या तो ठंडा होने के कारण उसका प्रेशर का निर्माण हुआ। इसीलिए जो हमारा इक्वेटर वाला है या पोलर वाला है, ठीक है, टेम्परेचर के कारण बना, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब थर्मल, मतलब टेम्परेचर के कारण, इंड्यूस मतलब के कारण, ये प्रेशर बेल्ट कहलाता है। इसलिए इसको बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। किसको बोलते हैं? पोलर वाले को और इक्वेटर वाले को। और बाकी जो बना है, जैसे सब ट्रॉपिक्स में हाई प्रेशर बना या सब पोलर लो प्रेशर बना है, या तो हाई प्रेशर या तो लो प्रेशर, सब ट्रॉपिक्स वाला या सब पोलर वाला, ये जो बना है ये टेम्परेचर के कारण नहीं बना, ये हवा के मूवमेंट के कारण बना है। जब यहाँ का हवा यहाँ जमा होने लगा तब बना। यहाँ से जब हवा, अब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर, मतलब बीच में लो प्रेशर होगा, तो ये क्यों बना? क्योंकि ये एयर के मूवमेंट के कारण बना है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा सब ट्रॉपिक्स हाई प्रेशर है और सब पोलर जो लो प्रेशर है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो आपको समझ में आ रहा है अब कि क्यों इक्वेटर वाला और पोलर वाला जो प्रेशर बेल्ट होता है वो थर्मली इंड्यूस्ड होता है,
और सब ट्रॉपिक्स हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर वाला डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट होता है। डायनेमिक मतलब जो मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सब ट्रॉपिक जो हाई प्रेशर बना या सब पोलर लो प्रेशर बना इसलिए बना क्योंकि हवा का मूवमेंट के कारण। ठीक, समझ में आ रहा है? इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं था, लेकिन टेम्परेचर का रोल डायरेक्टली कहाँ था, इक्वेटर वाले पे या सब पोलर लो वाले पे। तो आपको समझ में आ गया ये वाला डायग्राम। अब देखिए, जब हमको तो हमने पढ़ लिया कि प्रेशर बेल्ट, ये जो प्रेशर बेल्ट बना, फिर से अगर उसको फ्रेश में बनाए तो ये हमारा अगर ये हमारा अगर एक मिनट अर्थ है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर। ठीक, ये हमारा क्या है, सब ट्रॉपिक्स, ये हमारा क्या है, इक्वेटर। ठीक है, ओहो आगे हम क्या हो गया ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, सब पोलर, और ये क्या है, पोलर। उसी तरह ये हमारा क्या है, सब पोलर और ये पोलर। ये हुआ, तो ये हुआ लो प्रेशर, ये हुआ हाई प्रेशर, ये हुआ लो प्रेशर, और ये हो गया हाई प्रेशर। ठीक, ठीक है, ये हो गया हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 से 65 डिग्री, कहीं कहीं 55-60 भी रहता है, कोई बात नहीं। ये आपका है 30 से 35 डिग्री साउथ, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपका 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 से, ये है 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर। सब मतलब नीचे हुआ, पोलर के नीचे है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिक, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक है, ये भी क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये क्या है, सब पोलर लो प्रेशर, ये क्या है, पोलर। ठीक है, समझ में आ गया। ये हुआ प्रेशर बेल्ट, क्लियर। अब देखिए, प्रेशर बेल्ट के बाद अब हम देखेंगे विंड सिस्टम। ठीक है, अगर प्रेशर अगर हो गया तो जैसा प्रेशर वैसे ही उसी जैसा क्या होता है, विंड। ठीक है, तो ये हमारा, हम लोग अब देखेंगे विंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये क्या हो गया, लो प्रेशर सब ट्रॉपिकल, ये क्या हो गया, हाई, ये क्या हो गया, पोलर, ये क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, ये क्या हो गया, सब पोलर। देखिए ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये क्या हो गया, सब पोलर लो प्रेशर, ये क्या हुआ, पोलर हाई प्रेशर, ये क्या हुआ, सब ट्रॉपिक्स हाई प्रेशर, ये क्या हो गया, सब पोलर लो प्रेशर, ये क्या हो गया, सब, ये सब नहीं है, ये पोलर हाई प्रेशर हो गया। अब देखिए आपको पता है जो हवा है दोस्तों, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। समझ में आया, आपने पढ़ा है, हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। कोई भी चीज़ है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा टंकी है, ठीक, तो टंकी में हम यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तभी नीचे पानी आता है ना, नहीं तो क्या होता, पानी नहीं आता, राइट। तो जहाँ भी हाई प्रेशर है, हमेशा कोई चीज़ चाहता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना। प्रेशर कुकर में अंदर में प्रेशर है तभी तो ये ऊपर उठा, नहीं तो अगर नीचे कम प्रेशर होता तो नहीं उठता। इसीलिए कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना चाहता है। ठीक है, तो उसी तरह से हवा भी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। तो अब देखिए ये हमारा हाई प्रेशर है, तो हवा किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये देखिए हाई प्रेशर है, हवा किधर जाएगा,
ये लो प्रेशर है ना, ये हाई प्रेशर, तो हवा इधर जाएगा। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में। क्या पढ़ाया था कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो हवा को नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में राइट हैंड की तरफ मोड़ता है। तो मतलब देखिए ये हवा इधर जा रहा था, ठीक है, और ये हमारा आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है, इक्वेटर के नीचे क्या होता है, साउदर्न हेमीस्फीयर, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ठीक है, उत्तरी हिमांश उत्तरी हेमीस्फीयर और साउदर्न हेमीस्फीयर। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक, अगर नहीं यहाँ से यहाँ तक हमारा सदर्न हेमीस्फीयर है, ये सदर्न हेमीस्फीयर है, ये वाला यहाँ से नीचे। तो हवा अगर इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड किधर हुआ, इधर, इस तरफ। इसीलिए कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर जाना चाहिए था, वो कोरियोलिस फोर्स के कारण इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, समझे। तो हमारा ये हो गया विंड सिस्टम, हवा इधर मुड़ गया। उसी तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर मुड़ेगा, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड मुड़ता है। तो इसका राइट हैंड किधर है, इधर। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कीजिए। कैसे, ऐसे याद कर लीजिए। मतलब आपको पता करना है कि इसका राइट हैंड क्या होगा, तो आप अपने को इसी तरफ सोचिए। आपका मुंह इधर रखिए, मतलब इधर आप फेस कीजिए, पीठ आपका इधर हो, इधर आपका पीठ हो, इधर आपका मुंह हो। ठीक है, तो आपका राइट हैंड किधर होगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड होगा, इधर आपका राइट हैंड होगा। तो जो हवा ऐसे जा रहा था, ठीक है, वो आपका राइट हैंड की तरफ मुड़ गया। कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जो हवा इधर जा रहा था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, किधर, सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ बायां मुड़ता है। ठीक है, अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो आप याद कर लिए, रट लीजिए कि हवा जो है ऐसा ही बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए हमारा हाई प्रेशर है ये, और ये हमारा क्या है, लो प्रेशर। तो यहाँ से भी तो हवा उठेगा। तो सबसे पहले तो ये आपका पूरा हवा बना लीजिए जो आपने अभी ड्रॉ करना सीखा। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए ये हमारा हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। तो हवा क्या होगा, फिर इधर से इधर जाएगा, हवा इधर से इधर जाएगा। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा किधर मुड़ जाएगा, राइट हैंड। तो इसका राइट हैंड किधर हुआ, इधर अपना पीठ रखिए, इधर अपना फेस रखिए, चेहरा। तो आप देखेंगे आपका राइट हैंड इधर होगा। ठीक है, तो हवा जो है वो किधर मुड़ने लगेगा, राइट हैंड की ओर। तो अब जब आप बनाएंगे तो एक हवा कैसे मुड़ा, इधर जाना था लेकिन इधर मुड़ गया। तो सब हवा किधर मुड़ेगा, इधर ही मुड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो रट लीजिए। उसी तरह से जो हवा इधर से इधर जाना था, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर है, तो इधर जाना था, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण वो जो हवा है वो किधर मुड़ेगा, अपना लेफ़्ट की ओर। तो इसका लेफ़्ट किधर है, इधर अपना पीठ रखिए, इधर अपना चेहरा रखिए, तो आपका लेफ़्ट इधर आएगा। ठीक, तो हवा किधर मुड़ेगा, इस तरफ। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हवा किधर मुड़ गया, इस तरफ। समझ गए। उसके बाद ये हमारा हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर। तो हवा किधर जाएगा, हाई से लो, इधर जाएगा। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण किधर मुड़ जाएगा, राइट की ओर, ऐसे, है ना। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे। ठीक है, उसी तरह से ये हमारा हाई प्रेशर है, तो हवा हाई से, ये लो प्रेशर है, तो हवा हाई से लो ऐसे जाना चाहिए। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण ये अपने लेफ़्ट की ओर मुड़ेगा। तो इसका लेफ्ट हैंड किधर है, ये इधर अपना चेहरा रखिए, इधर पीठ रखिए, तो आपका लेफ़्ट इधर आएगा। ठीक है, इधर। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये हमारा ऐसा है। तो ये हमारा विंड सिस्टम बना पृथ्वी पे, ठीक है। क्या बना? विंड सिस्टम। अब ये जो हवा है, जो हमारा विंड बना है, इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। क्या है? अलग अलग नाम। तो हम वो नाम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए बना लेंगे किस तरह से हवा जो है बना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ? इक्वेटर। ये क्या हुआ? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये क्या हुआ? सब पोलर लो प्रेशर। और ये क्या हुआ? पोलर। यहाँ पे लिखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ये क्या हुआ? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये क्या बना था? सब पोलर हाई, सब पोलर लो प्रेशर, लो प्रेशर। ये क्या बना था? पोलर हाई प्रेशर। सेम चीज़ नीचे आप कर लिख लेंगे, लिख देता हूँ मैं वैसे। ये क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये क्या है? सब पोलर लो प्रेशर। ये क्या है? पोलर हाई प्रेशर, ठीक। अब आपको विंड भी देख लीजिए। आपको याद करना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से एक आप सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे, ठीक है। एक इधर ड्रॉ कर लीजिए इक्वेटर की तरफ, ठीक है, और एक इस तरफ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आपको याद हो जाएगा, ठीक है, समझे। अब आप कुछ नहीं कीजिए, आप उल्टा लाइन कीजिए। इधर मोड़ें तो यहाँ से थोड़ा सबको डिलीट, यहाँ से हल्का 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 मिटा दीजिए। एक लाइन से दूसरा लाइन को थोड़ा थोड़ा यहाँ मिटा दीजिए ताकि दिखे, ठीक है। बीच वाला बस थोड़ा सा मिटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक हवा इधर गया, ठीक है। तो एक को आप इधर कर दीजिए, एक लाइन को इधर, ठीक है, और फिर दूसरी लाइन को आप इधर कर दीजिए। समझ गए? इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। एक को इधर कर दीजिए और एक को यहाँ से निकाल दीजिए, इधर से। क्लियर? समझ रहे हैं? तो जब आप फ्रेश करके बनाएंगे सबको तो आपको इस तरह का बनेगा। तो जब आप बनाएंगे पूरा विंड सिस्टम, तो ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा क्या है? सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर दोनों तरफ होता है। ये हमारा सब पोलर लो प्रेशर दोनों तरफ होता है, और पोलर हाई दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो जब आप विंड सिस्टम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। और क्यों बनेगा मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आप ये लास्ट डायग्राम है जो आपको समझ लेना है। समझ आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद। इधर बना लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, फिर इधर से लास्ट में इस तरह बना लीजिए, इधर से ऐसे बना लीजिए। अब ये जो अलग अलग विंड है उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे देखिए ये इधर नॉर्थ का डायरेक्शन है, इधर साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो इधर से जो हवा आया है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ। और इधर ईस्ट है तो ये हवा क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। तो इधर वाला हवा क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स।
तो नॉर्थ ईस्ट तो समझ में आया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। और ट्रेड विंड से इसलिए बोलते हैं कि इसको पहले ट्रेड में, व्यापार में करने में ये मदद करता था ये हवा। पहले समय में जो व्यापारी आते थे तो इसी हवा को सहारा लेके अपने नाव को तैराते थे। ठीक है, अब देखिए ये जो हवा है ये वाला, ठीक है, ये सब जो हवा है किधर से आ रहा है, ये आ रहा है इस डायरेक्शन से। तो अगर ये हमारा साउथ है, ठीक है, और ये ईस्ट है, तो इधर से जो हवा आएगा वो क्या होगा, साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो इसलिए इस हवा को बोलते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इसको बोलते हैं। अब देखिए दोनों हवा क्या हो रहा है, दोनों तरफ से आके यहाँ पे मिल रहा है। अब मिलने के बाद ये हवा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उड़ जा रहा है, तभी तो यह स्थान खाली हो गया और लो प्रेशर बिल्ट हो गया। इसीलिए जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिलता है उस एरिया को हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बोलते हैं, या इसको ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको हम लोग डोल्ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम, DOLDRUM। ठीक है, तो जहाँ भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिल रहा है उसको हम लोग डोल्ड्रम भी बोलते हैं, उसको हम लोग ITCZ भी बोलते हैं। ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए इसको ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो डोल्ड्रम होता है, यहाँ देखिए दोनों हवा मिल रहा है, ठीक है, और ऊपर उड़ जा रहा है, इसलिए ये जो एरिया होता है यहाँ पे आपको हवा का मूवमेंट नहीं दिखेगा, हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हवा आया और ऊपर उठ गया, इसीलिए आपको हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं दिखता है, इसलिए इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। और ये बहुत शांत जगह होता है। कैसा जगह होता है, शांत। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं दिखेगा, यहाँ पे सब हवा ऊपर उड़ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये वाला जो हवा है इधर और इधर, ये हवा किधर से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, वेस्ट से। इसीलिए इसको हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। क्यों वेस्टर्लीज बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट से आ रहा है कि नहीं, इधर से आ रहा है ना, तो वेस्ट ही तो हुआ, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, वेस्ट। तो ये भी क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। समझ में आया। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहाँ से आ रहा है, सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है। जो प्रिवेलिंग विंड्स वो कहाँ से आ रहा है, सब ट्रॉपिक्स हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो हवा है ये किधर से आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। इधर भी देखिए ये हवा किधर जा रहा है, इधर हमारा ईस्ट है, इधर हम है ना, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। तो कोई हवा अगर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, उसको नॉर्थ और साउथ अभी मत देखिए, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज। और कहाँ से आ रहा है, पोलर से, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, ये भी हवा किधर से आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है ऐसे, इसको क्या, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इसको भी क्या बोलें, पोलर ईस्टर्लीज। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा विंड सिस्टम था और प्रेशर बेल्ट था। याद रखना है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, अलग अलग हवा का अलग अलग नाम है, सिंपल। अच्छा, अब देखिए आपको पता है, ये बताइए जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अगर आप ग्लोब देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो आपका कंटिनेंट है वो नॉर्थ में है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो या नॉर्थ अमेरिका हो। ठीक है, सारे कंटिनेंट आपको कहाँ दिखेगा, अफ्रीका, चाहे कोई भी कंटिनेंट ले लो, आप एशिया ले लो लगभग नॉर्थ में है, नॉर्थ अमेरिका ले लो कहाँ है, नॉर्थ में। आप यूरोप ले लीजिए, कहाँ है, नॉर्थ में। आप अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट ले लीजिए, कहाँ है, नॉर्थ में। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में जो ज़मीन है, लैंड है, वो ज़्यादा है, और साउथ अमेरिका में जो ज़मीन है, लैंड है, वो कम है। वो ये साउथ अमेरिका नहीं, सौदर्न हेमिस्फीयर में
ठीक है। जो ज़मीन है वो कम है, ओशियन ज़्यादा है। तो अगर हम ये साउदर्न हेमिस्फीयर का बात करेंगे तो यहाँ पे ओशियन क्या है, ज़्यादा, और लैंड क्या है, कम। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करेंगे तो ओशियन क्या है, समुद्र क्या है, कम, लेकिन लैंड क्या है, ज़्यादा। अब देखिए ट्रेड विंड्स जो है या जितने भी हवा है नॉर्थ में भी जा रहा है, साउथ में भी जा रहा है। अगर ज़मीन ज़्यादा है मतलब रुकावट ज़्यादा होगा तो हवा कमज़ोर होगा। इसीलिए जो विंड्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक है, वीकर होता है। मतलब किसके कंपेयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि लैंड कम है, ओशियन ज़्यादा है तो रुकावट कम होगा, ठीक है, सिंपल। इसीलिए ये जो हम लोग पढ़े हैं ना वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज पढ़े हैं ना, इसीलिए जो प्रिवेलिंग जो वेस्टर्लीज है, ठीक है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में इसीलिए वेस्टर्लीज को अलग अलग नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो वेस्टर्लीज है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि लैंड कम है, ओशियन ज़्यादा है। इसीलिए जो वेस्टर्लीज 40 डिग्री साउथ में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रोरिंग फोर्टिज। जो वेस्टर्लीज 50 डिग्री साउथ में रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज। रोरिंग मतलब होता है चिल्लाना, फ्यूरियस मतलब जो बहुत खतरनाक हो। और जो 60 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है लैटिट्यूड में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीमिंग सिक्सटीज। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ठीक है। तो ये देखिए ये वेस्टर्लीज का ही अलग अलग नाम है साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सभी विंड से, पार्टिकुलरली अगर बात करें तो वेस्टर्लीज से। तो ये हमारा प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम था। आशा करते हैं कि क्या क्यों प्रेशर बेल्ट डेवलप हुआ, डायनेमिक क्या होता है, थर्मल इंड्यूस्ड क्या होता है, क्यों डेवलप हुआ, अलग अलग विंड्स कैसे फ्लो किए, क्यों वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड मुड़ा, साउदर्न में साउथ मुड़ा, क्यों विंड्स जो है स्ट्रांग होता है साउदर्न में, नॉर्थ में कमजोर होता है, क्यों उसका अलग अलग नाम है, डोल्ड्रम क्या होता है, ITCZ क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सब ट्रॉपिक्स जो हाई प्रेशर है इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर है उसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि पहले जो अरब से जो लोग अपना आते थे जहाज़ लेके, ठीक है, तो पहले जो है लोग घोड़ा रखने का शौक़ था तो जहाज़ में जो है घोड़ा लेके वो आते थे, ठीक है, क्योंकि पूरा उन लोग यात्रा करते थे तो कहीं कहीं ज़मीन पड़ता था तो ज़मीन में घोड़ा चला लिए या गधा चला लिए, जहाँ पानी है वहाँ पानी जहाज़ चला लिए। तो जब वो हॉर्स लैटिट्यूड को क्रॉस करते थे तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हवा थी वो उतना उथल पुथल हवा में नहीं था, बहुत शांत था। क्योंकि देखिए जहाँ पे लो प्रेशर बिल्ट होगा वहीं पे हवा ऊपर की ओर उठेगा ना, हाई प्रेशर में तो हवा तो ऐसे ही कमज़ोर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हवा क्या हो रहा है, नीचे बैठ रहा है। तो जो हॉर्स लैटिट्यूड हमारा होता था हाई प्रेशर में, वहाँ पे हवा का उतना मूवमेंट नहीं होता था, शांत होती थी। इसके कारण क्या होता था, नाव को चलने के लिए उतना जगह या उतना हवा नहीं मिलता था, जिसके कारण नाव में अगर वज़न होगा तो नाव क्या करेगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि हॉर्स लैटिट्यूड को जब क्रॉस करेगा तो, क्योंकि वहाँ पे हवा का उतना स्पीड नहीं है। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, पानी जहाज़ वाले लोग हवा को, ये घोड़ा को पानी में फेंक देते थे तो जहाज़ क्या होता था, हल्का हो जाता था। कब फेंकते थे, जब वो हॉर्स लैटिट्यूड को क्रॉस करते थे, घोड़ा को पानी में फेंक देते थे, क्योंकि हवा जो है कमज़ोर था, जहाज़ को आगे बढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं था। इसीलिए जहाज़ को हल्का करने के लिए और आसानी से चलाने के लिए
ये लोग जब 30-35 डिग्री में जाते थे तो उसको घोड़ा को पानी में फेंक देते थे, इसीलिए उस लैटिट्यूड का नाम हो गया हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट को। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जो साइक्लोन का टॉपिक है, साइक्लोन जनरली दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो होगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर 1.5 घंटे का। ठीक है, तो इनका हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कब बनता है, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, क्या कंडीशंस है बनने के लिए। ठीक है, कौन सा ज़मीन में बनता है, किसके लिए पानी चाहिए, कौन वेस्ट से ईस्ट जाता है, कौन ईस्ट से वेस्ट जाता है, कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, इंडिया में कौन सा साइक्लोन होता है, उसका नाम कौन करता है। ठीक है, कैसे वो ट्रैवल करता है। ठीक है, क्यों पार्टिकुलर एरिया में ही साइक्लोन आता है, बाकी में क्यों नहीं आता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर 40 मिनट के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। पहले का जो लेक्चर उसमें 1-2 करेक्शन है, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, यहीं पे हम बता देते हैं आपको। छोटा मोटा करेक्शन है, कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी याद कर लीजिए, यहाँ पे जो हम आपको बताए थे कि जो एस वेव होता है ना दोस्तों, जो एस वेव होता है, बस याद कर लीजिएगा, ये होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, एस वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स, और जो पी वेव होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लीजिए, मैं उल्टा बता दिया था, गलती से निकल गया था। पी वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब वेव्स जिस डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि वेव का डायरेक्शन अगर इस तरह है तो यहाँ जो पार्टिकल है वो भी टू एंड फ्रो ऐसे करके मूव करेगा आगे पीछे, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो जो हमारा पी वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो एस वेव है वो ट्रांसवर्स होता है, जिसमें वेव जो है और पार्टिकल दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। जैसे वेव्स मतलब इस तरह जा रहा है तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, तो एक वेव ऐसे है, पार्टिकल ऐसा है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो एस वेव याद रखिएगा ट्रांसवर्स, पी वेव परपेंडिकुलर। पी वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब पैरेलल, जहाँ वेव्स और पार्टिकल पैरेलल जाते हैं। एस वेव में वेव और पार्टिकल परपेंडिकुलर जाता है। तो एक तो ये छोटा सा करेक्शन था। ठीक है, एक करेक्शन हमारा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में है। ठीक है, वो भी छोटा सा करेक्शन है, बस नाम का थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जब पढ़ाया था तो आपको बताए थे कि जो हमारा पेंजिया करके एक लैंड था, उसके अगल बगल पानी था जिसको पैंथलासा बोलते थे। बाद में पेंजिया जो है वो 2 पार्ट में टूट गया। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग लॉरेंसिया बोलते हैं, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, और नीचे वाला एरिया को हम लोग गोंडवाना बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पेंजिया था वो 2 पार्ट में टूट गया, ऊपर वाला पार्ट को लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, दोनों एक ही नाम है, और नीचे वाले को गोंडवाना बोलते हैं। गलती से मैंने क्या किया था, ये जो गोंडवाना लैंड को अंगारा लैंड बोल दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, जो लॉरेंसिया है वो अंगारा लैंड उसी को बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को गोंडवाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं था, या मैंने कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जीभ फिसल जाता है, तो इसके कारण वर्ड कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं दोबारा उस वीडियो को देखता हूँ, अगर मुझे कुछ करेक्शन लगता है तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि कुछ गलत पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ एकदम टू द पॉइंट और एकदम ऑथेंटिक पढ़ाया जा रहा है। आपको कहीं इधर उधर कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी मुझे लगेगा करेक्शन करने का मैं करेक्शन कर दूँगा। ठीक, तो ऊपर वाले ज़मीन को लॉरेंसिया या अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना। और दूसरा करेक्शन था कि एस वेव भी ट्रांसवर्स वेव कहलाता है और पी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। तो ये 2 करेक्शन था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि मतलब ऊपर वाला भी बोले कि इसको जो है इस बार सिलेक्शन करवाना है। मन लगा के हिम्मत
से पूरा जी जान एक करके पढ़ाई कीजिए, बहुत पढ़िए, बहुत बार रिवाइज कीजिए, पूरा चटनी बना के पीस के खा जाइए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।